हेलो बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंगल में अगर डिग्रीज में एंगल दिया है तो उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जाएगी। लेकिन अब हम देखेंगे कि रेडियन में अगर वैल्यूज दी जाएंगी तो किस तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं ASTC। ये होता है 2 पाई, ये होता है पाई/2, ये होता है पाई और ये होता है 3 पाई/2। पाई और 2 पाई नो चेंज, और पाई/2 और 3 पाई/2 चेंज। बस इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है, बाकी सब तो आपको खुद ही आ जाएगी। सबसे पहले आते हैं साइन। आज हम रेडियन के ऊपर करेंगे। तो साइन 7 पाई/4। सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज ये है कि जब भी आपको रेडियन में कोई एंगल दिया जाएगा तो बस उसके बारे में ये सोचिएगा कि पाई या 2 पाई में से जोड़ने घटाने पे ये आएगा कि नहीं आएगा, कितना जोड़ने पे कितना घटाने पे ये आएगा, बस इतना सोचिए। आपको एल्सियम लेके जोड़ने घटाने आता ही है, तो पाई में से कितना घटाया जाए कि ये मिल जाए, या 2 पाई में से कितना घटाया जाए ये मिल जाए। तो ये जो है पाई से तो मिलेगा नहीं, 2 पाई से भले मिल जाए। तो क्या करेंगे, 2 पाई में से अगर पाई/4 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। आप एल्सियम लेके देख लीजिए। 4, ये हो गया 8 पाई, ये हो गया 7 पाई/4। बस आपको यही करना है, हर जगह यही करना है, या तो पाई या तो 2 पाई। ठीक है, पाई पे भी चेक कर लीजिएगा, 2 पाई पे भी चेक कर लीजिएगा बस। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बनेगी इसकी, ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन। ये ब्रेक हो जाएगा जब, तो ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई/4। हर एक एंगल को सिर्फ और सिर्फ पाई और 2 पाई में चेंज करिएगा, क्योंकि पाई/2 और 3 पाई/2 वाला चेंज कर देता है। तो अगर पाई/2 लेंगे या 3 पाई/2 लेंगे तो आपको वैल्यूज रोटेट करनी पड़ेगी, साइन का कॉस, कॉस का साइन करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। इसलिए पाई 2 पाई में चेंज करिए और टेंशन फ्री रहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 पाई का मतलब क्या होता है। 2 पाई का मतलब होता है एक बार रोटेशन किया गया और उसमें से कुछ माइनस किया गया। मतलब ये है कि जब हम रोटेशन करके यहाँ पहुंचे तो फिर पीछे आ गए, कुछ माइनस किया गया ना, माइनस किया गया मतलब पीछे आ गए। कितना माइनस किया गया, पाई/4। तो हम किस क्वाड्रेंट में है इस समय, 4th क्वाड्रेंट में है। तो 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 2 पाई वाला चेंज करता नहीं है, तो ये पाई/4 हो जाएगा और ये आएगा -1/√2। पाई/4 का मतलब होता है 45, इसलिए 1/√2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉस 7 पाई/6। तो ये भी वही चीज है, लेकिन आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये पाई से आएगा या फिर 2 पाई से आएगा। ठीक है, पाई से या 2 पाई से। तो या तो आप पाई में पाई/6 जोड़ दीजिए, तो पाई, तो इससे क्या आएगा देख लीजिए, 6 पाई प्लस पाई और 7 पाई/6। बस सिंपल। इसका मतलब ये है कि पाई में अगर हम पाई/6 जोड़ देंगे तो हमें 7 पाई/6 मिलने वाला है। तो पाई प्लस पाई/6। अब हम ये देखेंगे कि पाई का मतलब क्या है। पाई का मतलब 180 होता है। तो हम यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां पे आए और फिर उसमें जोड़ा हमने पाई/6, मतलब इसमें आ गए। किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और पाई चेंज करता नहीं है। ये हो गया कॉस पाई/6, और कॉस पाई/6 होता है -√3/2। नेक्स्ट पे आते हैं कॉस -8 पाई/3। यहां पे कॉस की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉस की प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉस वाला जो होता है वो अपने अंदर आने वाले माइनस साइन को खा जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस जो होता है वो अपने माइनस को खा जाता है, तो माइनस गायब। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइनस को खाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 8 पाई/3। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसको डिवाइड अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये 2 पाई से ज्यादा है। तो हम इसको ब्रेक करने के लिए 2 पाई या फिर 3 पाई ले सकते हैं।
3 पाई ले लीजिए, क्योंकि 3 पाई से ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 पाई लेंगे तो फिर से 2 पाई/3 आ जाएगा, वो सटीक नहीं होगा। 8/3 जो है वो 2 से तो ज़्यादा है ना, तो आप 3 से उल्टा लेके आइए। तो 3 पाई में कितना माइनस करें कि 8 पाई/3 मिल जाए। तो 3 पाई में अगर हम पाई/3 माइनस करेंगे तो 8 पाई/3 मिल जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 9 में से 1 गया 8, ये हो गया कॉस। यहाँ पे 3 पाई इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम 2 पाई लेते तो यहाँ पे 2 पाई/3 आता और 2 पाई/3 को फिर से सॉल्व करना पड़ता। इसलिए हम हमेशा ब्रेक ऐसा करते हैं जिसकी वैल्यू डायरेक्टली हमको पता हो। जैसे पाई/3 जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, पाई/3 का मतलब 60 होता है और 60 की वैल्यू हम आसानी से रख सकते हैं। लेकिन 2 पाई/3 जो है वो 60 नहीं है, 120 है। तो 120 की वैल्यू हमको फिर से रोटेट करके निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 पाई होता क्या है। 3 पाई का मतलब है 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। 3 पाई का मतलब यहाँ पे आ गया, उसमें से कुछ घटाया गया तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि कॉस जो है वो तो निगेटिव हो जाएगा और ये हो गया पाई/3। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 आ जाएगी। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साइन के अंदर -25 पाई/4। ये बहुत बड़ा एंगल है, 25 टाइम्स ऑफ पाई/4, ये बड़ा एंगल है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि कितनी बार ये रोटेशन कर रहा है, कितनी बार कंप्लीट रोटेशन देगा और ये 2 पाई कितनी बार देगा। तो पहले तो 2 पाई लिख लीजिए और इसमें आप ये देखिए कि ये जो है कितनी बार रोटेशन दे रहा है। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। जब डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 6 आएगा। तो आई थिंक ये कंप्लीट 6 रोटेशन तो दे ही रहा है। लेकिन 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 बार ये 2 पाई का रोटेशन देगा और उसमें ये 3 2 6 हो गया। उसमें अगर हम पाई/4 जोड़ दें तो क्या होगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 पाई प्लस पाई/4, 6 4 जा 24 प्लस 25, तो ये हो गया 25 पाई/4। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉम्बिनेशन सही है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से और ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन वाला जो होता है वो अपने माइनस को बाहर कर देता है। ये रूल्स आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको काम आएगा। माइनस साइन थीटा होता है और tan का भी मैं लगे बता ही दे रहा हूं, तो ये भी माइनस को बाहर कर देता है। सिर्फ जो कॉस है वो अपने माइनस को खा जाता है। तो माइनस बाहर हो गया। 2 पाई का 3 बार रोटेशन हुआ, 2 पाई फिर 2 पाई फिर 2 पाई यहाँ पे आया और उसमें पाई/4 जोड़ा गया तो फर्स्ट में आएगा। ये किस में आएगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है तो साइन लगेगा, लेकिन ये वाला माइनस साइन तो ये है तो ये तो रहेगा ही। उसके बाद पाई/4, तो ये हो गया -1/√2। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3। ओके, थैंक यू।